16. Now let's solve the Science 2 of SSC 2020. Hello guys, how was your paper? Please comment after watching this video. Okay, चलो guys देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस पेपर का. ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए टू एमआरएनए इज कॉल्ड प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस है? इज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन. ये तो फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है. सेकेंड देखा जाए तो बोलता है बॉडी ब्रेक अप इनटू सेवरल फ्रेगमेंट. वर्ड क्या आ गया आपको? फ्रेगमेंट ना. तो फ्रेगमेंट हुआ है तो क्या होगा? ये फ्रेगमेंटेशन होगा. ठीक है. तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है. देखो यहाँ पे उसने बोला है इनकम्प्लीट बोला है, नॉट अ इनकम्प्लीट. ये बोला है कंप्लीट में, नॉट अ इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट में क्या फॉर्म होता है आपका? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है. बट यदि यही इनकम्प्लीट बोलता कि जिसमें इनकम्प्लीट मतलब होता है ऑक्सीजन की लैकिंग, कंप्लीट में मतलब होता है भरपूर मात्रा में आपका प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो CO2 फॉर्म होने वाला है. ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो क्या फॉर्म होगा? CO फॉर्म होगा, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है. तो इसे ध्यान देना चाहिए था. आपका ये आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपको बोला द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग फ्रॉम डैश द स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस. एक चीज़ ध्यान दो, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका आंसर तो मेटाफेस होना चाहिए. लेकिन यदि डीप स्टडी करा जाए, क्योंकि स्टार्ट तो वो होती है प्रोफेस, लेट प्रोफेस जो आप बोलते हो ना, क्योंकि जो क्रोमोजोम्स हैं वो जब क्रॉस हो जाते हैं तो उन्हें हैंडल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं. तो लेट प्रोफेस में फॉर्म होती हैं. बट ये तो डीप स्टडी है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में मेटाफेस दिया हुआ है. तो ये अभी बोर्ड डिसाइड करेगा कि इसका आंसर एक्चुअली में तो ये प्रोफेस है, बट अभी बोर्ड डिसाइड करेगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वो मेटाफेस देके रखा हुआ है. तब इससे ये मार्क्स आपके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपसे बोला है कि सॉल्ट विच कैन बी यूज एज ए सप्लीमेंट ऑफ कैल्शियम एंड आयरन. तो आपको बोला है इसने कि ये दो कैल्शियम और आयरन को कौन अपने अंदर इनबिल्ट रखता है, ऑब्टेन करता है. तो आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं. कार्बोनिक. इसका आंसर क्या है आपका? ये है ग्लूकोनिक एसिड. ग्लूकोनिक एसिड गाइस क्यों? क्योंकि ग्लूकोनिक एसिड बनता है कैसे? ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से फॉर्म होता है. ग्लूकोज के जब ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको क्या होता है? ग्लूकोनेट आयन फॉर्म होता है. क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोनेट आयन. और यदि ग्लूकोनेट आयन फॉर्म होता है तो वो क्या करता है? चिलेट फॉर्म में, मतलब कि आपस में ज्वाइन करके रखता है कैल्शियम आयन को भी और आयरन को भी. तो मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ इसका, आप समझ जाओगे. देखो गाइस, यहाँ पे ये है कैल्शियम ग्लूकोनेट है. अब कैल्शियम ग्लूकोनेट देखो, यहाँ पे कैल्शियम आयन के आजू बाजू में है ना, ये कैल्शियम आयन है. ऐसे ही यहाँ पे आयरन भी होता है. आयरन को आपस में क्या करते हैं? ये कनेक्ट कर लेते हैं. इसीलिए इसने क्वेश्चन में पूछा है एंड आयरन को रखती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड वन एंड आउट, ऑड एंड आउट फाइंड करना है आपको. इसमें देखोगे ड्राइंग जो पार्ट है, सॉल्टिंग जो पार्ट है, सोकिंग विद द शुगर, सब कैसे एक टाइप के प्रोसेस में आते हैं. और जो कुकिंग है ये तो एकदम डिफरेंट है, जो कि फूड को क्या करती है? फूड फॉर्म करती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको को रिलेशन फाइंड करना है. एक तो उसने दिया हुआ है एनालिटिका है तो अर्थवॉर्म है, तो प्लेटिहेल्मिन्थस है तो आप इसके काफ़ी एग्जांपल भी दे सकते हो. प्लेनेरिया भी है और टेपरवॉर्म भी है, एक्सेट्रा आप बता सकते हो. ओके. फिर क्या बोलता है कि ट्रू एंड फॉल्स की बात कर रहे हैं कि टोबैको जो कंटेन करता है सब्सटेंस, टोबैको में जो कंटेन में सब्सटेंस है वो क्या कैंसर नहीं करती? क्या कैंसर है माउथ को प्रॉब्लम नहीं करती? ये तो रॉन्ग है ना. फॉल्स होगा ये. क्या हो गया? फॉल्स, क्योंकि वो तो कॉज होती है, उनसे प्रॉब्लम होती है. तो ये क्या हुआ? फॉल्स. तो आपको सेकंड बोला है उसने कि राइट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस. अच्छा, टेस्टिस का काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. तो डायरेक्टली से क्या लिख सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म लिख सकते हो. फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. ओके. नेक्स्ट देखा जाए तो उसने बोला है आई एम ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टिलिया एंड मैमल्स, व्हाट इज माई नेम. अरे ये कौन है? ये तो ऐसे ये अच्छा, इनमें क्या रिलेशन होगा? देखो, रेप्टिलिया मतलब होती है उसे जो उसने क्या देने हैं? एग देने हैं. रेप्टिलिया मतलब जो एग देते हैं वो एग देती है. और जो मैमल्स मतलब बोलना है आपको, वो क्या मैमल्स मतलब होती है कि सकलिंग करना. सकलिंग करना मतलब मैमल्स क्या करते हैं? अपने बच्चे को गोदी में उठाते हैं ना. तो ये जो है, जो लिंक कर रही है, जो भी है ये कैसे कि सकलिंग करती है, अपने बच्चे को गोद में उठाती है. इसका मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ. ओके. देखो भाई, ये ऐसा ही होता है. इसका मुंह कैसा है? डक जैसा है ना, इसलिए बोलते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस. का नाम क्या रहेगा?
ये देख लो आप, डक बिल्ड बिल्ड प्लेटिवर्स, इसका फेस ही कैसा होता है, डक जैसा, और प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है तो प्लेटिवर्स का इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये भी देख लो, काफ़ी बड़ा फॉर्म है, इसका नाम क्या है, डक बिल्ड प्लेटिवर्स। ये क्या क्वेश्चन है कि इंडियन शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर द कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। ओके हाँ, ये तो आपको मन से को लिखना है, क्योंकि इंडिया अब कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन है, मतलब कि उसे अपना फैमिली भी चलानी है, तो उसे अपना खर्च भी देखना होगा कि कितने वो कमाते हैं, तो उसके काफ़ी बेस पर है क्वेश्चन, आप खुद से भी ले सकते हो या तो फिर बुक्स से पढ़ो इसे आप। तो सेकंड क्वेश्चन है कि वी फील द एग्जॉशन आफ्टर एक्सरसाइजिंग। वी फील एग्जॉस्टेड मतलब ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा आपकी बॉडी में, तो ऑक्सीजन तो भरपूर होगा, बट जो भी आपने एनर्जी गेट करी है वो क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा, जिससे आप एक बहुत ज़्यादा एक्टिव तो फील करोगे, बट बहुत आपका जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिगेन हो जाएंगे, फटीग हो जाएंगे। फटीग मतलब होता है कि ब्रेक होना, और ब्रेक होना जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको आराम की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फटीग होना मतलब ब्रेक होते हैं, उन्हें रिकवर करने के लिए आपको अच्छी फूड्स एंड आराम की ज़रूरत होती है। तो ये एग्जॉस्टिक करना मतलब ये होता है कि बहुत हाँफने लगते हो, ये सब इसमें आपको अगर करती हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सोलर एनर्जी एंड वांड एनर्जी आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी। ये रीन्यूएबल एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि गाइज ये यहाँ पे कोई पॉल्यूशन होने वाली है नहीं, तो देयर इज नो पॉल्यूशन, एनर्जी प्रोडक्शन आर पॉल्यूशन फ्री, कोई पॉल्यूशन होती नहीं है, एंड इको फ्रेंडली भी है। और तीसरी बात क्या है कि इट इज़ द नेचुरल एनर्जी, सो इसीलिए अभी नहीं क्या बोलते हो, रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हो। आपको भी बोला बी में कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट्स। अपने बोला है कि इफेक्टिव ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। देखो गाइस, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन तो कैसे होता है, न्यूक्लियर एनर्जी द्वारा होता है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो हमारे टिश्यूज़ हैं, टिश्यू की बॉडी जो है वो क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, टिश्यू बॉडी डिस्ट्रॉय हो सकती है। आपके जो आंखों पे पड़ी तो आंखें विजन खराब हो सकती हैं। तीसरी बात आती है कि ये ड्यू टू यहाँ पे कैंसर आपको होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जेनेटिक, आपके जो जीन है वो जीन में ही चेंजेस हो जाएगा, तो जीन मतलब जो आपकी आंखें बन रही है आंखें ना हो, तो ये सब सारे प्रॉब्लम रेडियो एक्टिव चीज़ों से हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आपको ऐसा बोला है कि बाय ऑब्जर्विंग गिवन पिक्चर राइटिंग टू इफेक्ट ऑफ दिस डायस्टर। ये ऐसा क्यों हुआ आप बता सकते हो, अपने मन से लिख सकते हो आप। हो सकता है कि सिग्नल का प्रॉब्लम हो, या हो सकता है कि लैक ऑफ जो पटरियाँ हैं, पटरी में प्रॉब्लम, पटरी टूट चुकी होगी, तो उसे आपने देखना है। फोर्थ बोला कि एक्सप्लेन 4 वे टू मिनिमाइज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मिनिमाइज करने का क्या तरीका होगा, एक तो लाफिंग, आप फ्रेंड से में क्या करो, लाफ करते रहो, या तो एक दूसरे से बातें करते रहो, या तो कोई नई चीज़ें पे वर्क करते रहो। ये सब लेसन आपको लास्ट चैप्टर्स में हैं, उसे आपको देखना चाहिए। तो अभी आप ऐसे एक जनरल भी लिख के आते हैं, जनरल भी लिख के आते हैं, तो अभी आपको अच्छे मार्क्स में मिल पाएंगे। ओके, सेकंड बोलता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्चुअल पिक्चर। आपको ये फाइन, देखो माइक्रोबायोलॉजी से आपको आ गई है इसमें। क्या क्वेश्चन बोला कि माइक्रोब से एक तो ये ऑयल स्पीड कर सकता है, दूसरी बात ये बायोफ्यूल में वर्क करता है, बायोफ्यूल में वर्क करेगा। ये सेवाग ट्रीटमेंट में भी वर्क करता है, सेवाग ट्रीटमेंट में यूज करेगा। लैंड फिलिंग जो होती है, जहाँ से आप मैनुअल फॉर्म करते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। एक तो उसने गिवन भी है कि बायोगैस कंपोस्टिंग कर दो। एक और होता है कि क्या माइक्रोबियल इनकॉलेंट बायोपेस्टिसाइड, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी से आप बायोपेस्टिसाइड बना सकते हो। और बायोपेस्टिसाइड क्या होता है, जिसे आप जैसे देखो, हाँ वीट हो गए एंड पैडी हो गए, उनके खेतों में हम छिड़काव करते हैं ना, ताकि जो वायरसेस हो क्या हो जाए, किल हो पाए, तो उसे ही बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। क्या बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल एविडेंस विद द एग्जाम्पल। आओ इसे आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से क्वेश्चन आपको आया हुआ है। तो ये फर्स्ट लेसन से क्या आपका एनाटॉमिकल एविडेंस। एनाटॉमिकल एविडेंस गाइस ऐसा है कि इसे आप देखोगे, आप ह्यूमन हैंड देखोगे, क्या देख रहे हो, ह्यूमन हैंड देख रहे हो, और ह्यूमन हैंड है और ये 4 लेग है, 4 लेग ऑफ ऑक्स है। तो इनकी जो बोन्स है, दोनों बोन्स कैसे आपस में अरेंज में भी सेम है। तो ये जो अरेंजमेंट सेम है, इसे हम बोलते हैं कि ये आपस में कैसे हैं, एनेस्टर है। क्या है, एनेस्टर। एनेस्टर मतलब होता है पूर्वज, कैसे होते हैं, पूर्वज। तो यही इसने बोला है कि इफ़ यू आर केयरफुली ऑब्जर्व दैट द पिक्चर देयर डजंट सेम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी बिटवीन द ह्यूमन हैंड एंड 4 लेग ऑफ, मतलब कि ह्यूमन हैंड 4 लेग ऑफ ऑक्स मिलती है, और पटाचियम ऑफ बैट ए फ्लिपर ऑफ वेल्स मिलती है। दोनों का अरेंजमेंट सेम है, इससे मालूम पड़ता है कि आपस में क्या है, एनेस्टर है। क्या ये एनेस्टर मतलब पूर्वज है एक दूसरे के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको कि
चाइल्ड ऑफ योर, ये क्वेश्चन, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्विंगिंग, आपका क्या करोगे, आप क्या करोगे एंड क्यों करोगे, व्हाट विल डू एंड व्हाई। आओ इसका क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि द हजार्ड्स ऑफ टोबैको च्विंगिंग विल बी एक्सप्लेन टू दिस साइड। हजार्ड मतलब होता है कि खतरा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस च्युइंगम खाने, मतलब उस टोबैको खाने से उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप पहले उसे ये बताओगे। Different photographs and videos showing the condition of oral cancer will be shown to the child, uh, to the child so pursued him। उसे आप दिखाओगे, देखो आप जब मतलब टोबैको खाओगे तो आपको ओरल कैंसर हो जाएगा, मतलब माउथ में कैंसर हो जाएंगे। और परस्यूड ही मतलब कि उसे आप मतलब मना पाओगे कि आप इसे मत खाओ, ठीक है। सो दैट ही कैन स्टे अवे फ्रॉम टोबैको, तो हो सकता है कि वो उसे दूर हो पाए। दिस एडिक्शन हैज़ टू बी रिमूव, और ये जो एडिक्शन है वो उसे रिमूव हो पाए, बुराई जो उसे रिमूव हो पाए। सो हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स विल बी टेकन, आप उसके पेरेंट की भी हेल्प ले सकते हो। दे विल बी टोल्ड अबाउट द चाइल्ड हैबिट एंड आस्क टू हिम फ्री फ्रॉम एडिक्शन, उन्हें वो सजेस्ट करेंगे कि इसे दूर हो पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव, सी प्रिफर टू रिमेन अलोन। तो इस पे आप क्या ले सकते हो, एक ऑप्शन क्या। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि द इंडिविजुअल हु प्रिफर टू बी द इनकम्युनिकेटेड हैज़ लॉट्स ऑफ थॉट्स इन माई हिज माइंड, मतलब यदि कोई अकेला रहता है तो उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, बहुत सारे माइंड्स में थॉट्स चलते रहते हैं, ऐसे नहीं वैसे। तो उसे आपको दूर करना है, उसे सोचने नहीं देना है। तो यही आपको यहाँ पे हेल्प होगी कि इन दिस केस विद सिस्टर सी विल बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस एंड द रीजन बिहाइंड दिस लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या रीजन होगा इसके पीछे, कि आपकी उनसे बातें नहीं होती, आपके सिस्टर से आपकी कम्युनिकेट नहीं करते हो। आप सिस्टर से क्या करो, कम्युनिकेशन करो, बातें करो, क्या प्रॉब्लम होती है। हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना के रखो। कि मोस्ट ऑफ्टन सच पर्सन हैव डिप्रेशन, कि हमेशा वो क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि वो डिप्रेशन में होगा, टेंशन में रहता है हमेशा। सो सी विल नॉट टू बी लेफ्ट अलोन, उन्हें अकेला मत छोड़ो। हर फ्रेंड विल बी इन्वाइटेड एट होम, उनके फ्रेंड को बोलो कि उन्हें घर पे बुलाएं, उनसे बातें करें। सो दैट सी कैन कन्वर्स विथ टेम, तो उससे क्या हो पाए, उनमें मिक्सअप हो जाए, उनकी लैंग्वेज समझने लगे, उनसे बातें करने लगे, तो एक हेल्प हो जाएगी इनको, ठीक है। सी शुड बी मोटिवेटेड टू मिक्स विथ हर फेवरेट पीपल, तो जो उनके फेवरेट पीपल है, जो उनसे अच्छा लगता है बात करने में, उनके उनसे मिलाओ। या तो सी शुड बी इनकरेज टू परस्यू हर हैबिट, तो उसे आप जारी मना पाओगे। पर परस्यू मतलब होता है कि मना पाना, उन्हें मनाना। उनकी हॉबी से आप उन्हें, या अकेले रहने से उन्हें दूर कर पाओगे। सी शुड बी हेल्प इन द सिलेक्टिंग सच वर्क, इफ़ नथिंग चेंज हर देन द हेल्प टू काउंसलर शुड बी टेकन। यदि कोई प्रॉब्लम, कोई ठीक नहीं हो रही है ऐसे करने से आपको, तो सीधा क्या करो, आप काउंसलर जो होते हैं, जो काफ़ी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में, उनसे आप मीटअप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रिकॉशन आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। डोमेस्टिक वेस्ट के लिए आप क्या क्या वर्क करोगे, क्या क्या। तो ये क्या होगा गाइस कि द डोमेस्टिक वेस्ट जो भी है शुड बी प्रॉपरली सेग्रीगेटेड इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आपको जो भी डोमेस्टिक वेस्ट है उन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे पहले आप, कि उसे बायोडिग्रेडेबल है कि नहीं है। बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है वो मिट्टी में मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। कॉमनली बायोडिग्रेडेबल आर एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड वेट एंड ड्राई गार्बेज रिस्पेक्टिवली। मतलब जो बायोडिग्रेडेबल होती है वो वेट होती है, और जो बायोडिग्रेडेबल होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है। ओके, तो आफ्टर सेग्रीगेशन, आप उसे अलग करने के बाद, दिस वेस्ट शुड बी स्टोर सेपरेटली इनटू टू डिफरेंट कंटेनर। इन्हें दो दो अलग अलग कंटेनर में मतलब आपने इकट्ठा कर लेना है। द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस शुड बी आइदर रिज्यूम आर सेंट फॉर रिसाइकलिंग। जो नॉन मतलब कि जो वेट है, जो ड्राई है उसे आप क्या करोगे, रिसाइकलिंग सेंड कर दोगे। द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर डिकम्पोज नेचुरली, जो ड्राई है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेचुरली डिकम्पोज हो जाएगा। द डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैन बी डन एट हाउस होल्ड लेवल टू इन द पॉट आर एंड टैंक। मतलब उसे आप तो अपने घर में भी कर सकते हो, मतलब आपके यदि गाँव में तो उसे करते हैं कि ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं, तो वह आपको टैंक से गाड़ देना है। दिस कंपोजिशन विल एल्ड इन द रिच मैनुअर, इससे क्या होगा, खाद मतलब कि मैनुअर पैदा होगा। वो भी कैसा, एक इसे हिंदी में देसी खाद भी कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपने किसी प्लांट के लिए। ओके, तो द पॉट शुड बी कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल एंड इट शुड बी केप्ट इन अ डार्क बट एयरी प्लेसेस। तो
और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट हैं उन्हें प्लास्टिक हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ग्लास हो गए, पीसेस हो गए, मेटल, ये सब जो हैं उन्हें क्या किया जाता है, सो बी थ्रोन इन अ वेट वेस्टेज, द टॉक्सिन सब्सटेंस एंड द insecticides if added to wet wasted will never allow the natural decomposition process. Therefore, only after taking proper precaution we can aim at proper decomposition of domestic waste. तो आपको एक प्रॉपर डिस्कस लेना पड़ेगा, प्रॉपर स्टेप लेना पड़ेगा इसे डिग्रेडेबल करने के लिए। तो ये होगा टाइप। ओके, नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको यहाँ पे कि टू विच फाइलम डज द, ये कॉकरोच कहाँ से आता है, तो आर्थ्रोपॉड है। आर्थ्रोपॉड है, इसका एक्सोस्केलेटन जो आउटर सरफेस है किससे बना है, काइटिन से बना पड़ता है। और सिमेट्री कैसी है इसकी, बायलैटरल है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको। उसने बोला है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट। आपको सरोगेसी दिखानी है, आईवीएफ बतानी है और स्पर्म बैंक दिखाना है। तो और इसे समझते हैं क्या है ये। ओके गाइस, तो सरोगेसी क्या होती है, जैसे in woman if there is a problem regarding the implantation of embryo in uterus, जब उसके फीमेल की कभी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि उसके यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता, इम्प्लांट नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं, देन हेल्प ऑफ अनदर वुमन, दूसरे वुमन का हेल्प लिया जाता है। और उसका जो हेल्प दूसरे वुमन करती है उस वुमन को हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर कहते हैं। क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर कहते हो। क्या होता है कि उस साइड लिया जाता है रियल मदर से, और जो स्पर्म होता है वो कहाँ से आता है, उसके हस्बैंड से। और फिर उसे गैमेट बनाने के लिए कहाँ करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में, कहाँ पर, आउटसाइड टेस्ट ट्यूब लेते हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हो। तो देन फर्टिलाइज करने के बाद उसके जो फॉर्म होते हैं जाइगोट को कहाँ इम्प्लांट कर देते हैं, सरोगेट मदर के यूट्रस में। फिर वो जो फॉर्म हो जाएगा तो उसके बेबी को बाहर कर देते हैं। जैसे सेकेंड आपको दिया है आईवीएफ, ये कब होता है, जब देयर आर द प्रॉब्लम लाइक लेस स्पर्म काउंट हो जाएगा तब आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर ऑब्स्टेकल है, कुछ प्रॉब्लम से ओविडक्ट में, ओविडक्ट से स्पर्म मतलब कि जो ओसाइड से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे इससे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपका जो है स्पर्म बैंक है, ये क्या होता है, इफ द मैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद द स्पर्म प्रोडक्शन देन द स्पर्म आर कलेक्टेड फ्रॉम द स्पर्म बैंक। यदि मैन को कुछ प्रॉब्लम है तो स्पर्म बैंक से, वैसे ब्लड बैंक होता है, ब्लड का प्रॉब्लम है तो ब्लड बैंक से ले दो, ऐसे स्पर्म बैंक का प्रॉब्लम होता है तो आप स्पर्म से बैंक से बाई कर सकते हो। Sperm bank is the place where the donor donates the sperm and such sperm are kept stored. The donor identity is kept secret and he should also be physically and medically fit person. तो जिसका फिट होगा पर्सन होगा उसी का लिया जाता है, ऐसे किसी का लिया नहीं जाता। ठीक है, जरा ये कॉन्सेप्ट जो आईवीएफ का है इसे और समझते हैं अच्छे से। देखा जाएगा तो ये क्या है, दिस इज टेक्निक इन द मॉडर्न मेडिकल फील्ड वेयर चाइल्डलेस कपल का है, मतलब कि जो भी चाइल्डलेस मतलब जिसको चाइल्ड नहीं हो रहे, ऐसे कपल जिसको चाइल्ड नहीं हो रहे, उनके लिए आईवीएफ टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल है, ब्लेसफुल है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। कि चाइल्डलेस कपल्स हु आर फेस विद द प्रॉब्लम सच एज द लेस स्पर्म काउंट, या तो ऑब्स्टेकल इन केस में है, ओविडक्ट में है, तो ये उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनकी हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है कि जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया है उसे आप काउंट करना है, मतलब राइट करना है। तो यहाँ पे देखा जाए आप रॉन्ग कर सकते हो, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो ये पार्ट माउथ है, ये हार्ट है, ये लंग्स है, ये लिवर है। आपने इसको कहीं तो स्टमक लिख के आगे बढ़े, स्टमक नहीं है, किडनी है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलिमेंट्री का नाम दिया नहीं है, तो ये क्या है, किडनी है। ओके, ये जो थाई है और ये क्या है, क्वाड्रिसेप मसल है, क्या ये क्वाड्रिसेप मसल है, तो इसे ध्यान से आपको करना चाहिएगा। ठीक है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे दिया है कि इलेक्ट्रिकल जो पार्ट्स है आपको कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रिकल किस पे चलती है, मोटर हो सकता है, फ़ैन हो सकता है, लाइट हो सकता है। मैकेनिकल क्या आपको दिया है वहाँ पे, थर्मल पार्ट क्या है कि फर्नेस है, जो थर्मल हीटेबल है, स्टीम इंजन है जो थर्मल की एनर्जी को यूज करती है। सोलर है जो कि सोलर कुकर है, सोलर हीटर यहाँ पे फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो कंप्लीट द पैराग्राफ विद द यूजिंग प्रॉपर वर्ड्स। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। ओके, यहाँ पे दिया है कि splitting of petroleum oil occur in the ocean due to the various region. This oil may prove fatal and toxin too. किसके लिए होगा प्रॉब्लम, ये है तो ओशन में, तो ओशन में तो एक्वेटिक बोलना है, तो ऑर्गेनिज्म कौन से हो गए, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव द ऑयल लेयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर। अब देखो, सरफेस ऑफ वाटर से ऑयल को रिमूव करना इतना आसान तो नहीं है, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब किस टाइप से आसान नहीं होगा ये,
तो ये आसान नहीं है, मैकेनिकल करना मतलब हाथों से करना ये पॉसिबल नहीं रहेगा। तो इसका क्या पे क्या आएगा, मैकेनिकल। क्या आएगा, मैकेनिकल क्या होगा, सेकेंड। अब यहाँ पे आपको दिखाता है कि हाउएवर बैक्टीरिया लाइक, हाउ बैक्टीरिया लाइक जैसे कि सुडोमोनास है, यहाँ पे क्या है आपको आएगा सुडोमोनास, ये आपका थर्ड है सुडोमोनास आएगा। सुडोमोनास एंड एंड अल्कानोवैक्स एंड Borkamanisis have to have the ability to destroy the pyridines and other chemicals. Hence these ये सब क्या रहते हैं आपके बैक्टीरिया हैं, क्या ये सब बैक्टीरिया, क्योंकि ये सब बैक्टीरिया इसे रिमूव करना आसान होगा। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि हाइड्रोकार्बन क्लासिस बैक्टीरिया जो है SHCB है, SCB डिकम्पोज किसे करता है आपको यहाँ, एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ ऑक्सीजन एंड डैश डैश ऑफ वाटर। देखो यदि ऑक्सीजन है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो वाटर के साथ क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी किसी का डिकम्पोज करेगा, कोई ब्रेक करेगा तो क्या फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पे तो आपका क्या आएगा CO2 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या ब्रेक करेगा फिर वो हाइड्रोकार्बन ही होगा। हाइड्रोकार्बन ब्रेक करेगा तभी क्या फॉर्म होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। तो इसका आंसर देखो ऊपर लिखा होगा क्या है वो, एक तो है आपका हाइड्रोकार्बन फिफ्थ है, 6 का रहेगा आपका CO2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे तो क्या बोला इसने, अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल, विच रूल वुड यू लाइक टू परफॉर्म गिव टू रिएक्शन है। आपका यहाँ पे क्या, ये तो आपके ओपिनियन के ऊपर है कि आप यदि इन्वायरमेंटल को बचाना चाहते हो, कंजर्व करना चाहते हो, तो आपके ऊपर क्या एक्शन क्या लेना चाहोगे। आप तो लिख सकते हो कि प्रिवेंशन करूँगा, तो प्रिवेंशन कैसे करोगे, कैसे बचाओगे, पेड़ लगा के करोगे, या तो फिर वो नए नए पेड़ लगाओगे, हर जगह पे पेड़ का लगाओगे, इन्वायरमेंट जैसे शुद्ध हो पाया। कंट्रोल कैसे करोगे, यदि आपको कंट्रोल लिखना है तो कंट्रोल करोगे, बट कैसे करोगे, या तो प्रोडक्शन करना है, और जो भी आपको दो लिखना है उस पर आपके ओन वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, अच्छा व्हाट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी, आप जानते हो बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी एक तो टेक्निकल, क्या है ये टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम नई नई थियरी, नई नई हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं इन द बायोलॉजी में। मतलब साइंस जो है, जैसे नए नए फ़ोन यूज आ गए हैं नए मार्केट में, ऐसे ही हम जरा सेल अपनी बॉडी में कुछ कर सके, उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो प्रॉपर क्या होगा डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसका प्रॉपर ये हो जाएगा, द टेक्निक ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज एंड बाय हाइब्रिडाइजेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। मतलब कि टेक्निक आ रहा है किसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको इम्प्रूवमेंट करना है बाय द आर्टिफिशियल जेनेटिक चेंज। मतलब आर्टिफिशियल मतलब खुद द्वारा, मशीनों द्वारा किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल देखा जाए कि यदि किसी की हार्ट ख़राब हो जाए, किसी का किडनी ख़राब हो जाए, तो विदाउट किडनी किसी का निकाले आप नया किडनी को आर्टिफिशियल बना सकते हो। तो ये सब यूज किया जाता है। जैसे कि सुअर होता है, पी होता है, उसका जो हार्ट है एंड इंसानों का जो हार्ट है, ह्यूमन का जो हार्ट है, वो काफ़ी हद तक सेम होता है। तो उसे हम लोग इस बायोटेक्नोलॉजी द्वारा हम उसका हार्ट अपने हार्ट में लगा सकते हैं। तो ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी है। इस आपको काफ़ी डीप में, बायोलॉजी कैसी है कि डीप में स्टडी नहीं हुई तो अच्छे से क्वेश्चन हम नहीं कर पाओगे। इसलिए साइंस टू इज़ द नॉट ईजी, बट बहुत आसान है डीप में स्टडी करी जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि गिवन वन यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो ये होता है क्या एग्रीकल्चर है, या तो फिर मेडिकल फील्ड देखोगे तो वहाँ पे इसका यूज होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि गिव वन कॉमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, तो कॉमर्शियल के लिए तो क्रॉप होगा, क्रॉप मतलब कि पेड़ पौधे से नए नए पौधे बनाओ और बेचो। तो राइट टू बैक्टीरियल एग्जाम्पल ऑफ बायोफर्टिलाइजर, तो बायोफर्ट जानते ही आप अजोला एंड एनाबिना नोस्टैक है। राइट टू नेम्स ऑफ क्रॉप जेनेटिकली डेवलप, ऐसे कौन से क्रॉप हैं जिन्हें जेनेटिकली डेवलप किया गया है, तो क्या बीटी कॉटन है एंड गोल्डन क्रॉप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दिस इज द एंड हो गया आपका। ओके, मुझे लगता है आपका पेपर अच्छा गया होगा, और नेक्स्ट पेपर के लिए आपको, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।